बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉन में एक रिपोर्ट आई है और ये है बरतानिया से, लंदन से ये रिपोर्ट आई है और डॉन की कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये रिपोर्ट वहाँ से भेजी है, जो तहलका खेज़ भी है। इसमें इंकशाफात भी हैं कि बरतानिया में क्या हुआ है। ये जो मीटिंग हुई है मियाँ नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान की काबीना से, एक तो सर शर्म से झुक रहे हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी भी इस बारे में कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं। यानी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी माफिया है, अब एक ख़ानदानी ताल्लुक़ की तरह ये सारा मामला चलाया जा रहा है, ख़ानदानी बिजनेस, ख़ानदानी माफिया की तरह ये सारा मामला चल रहा है कि वहाँ पर जिस तरह इजलास हुआ है इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि ये क्या है कि पाकिस्तान की काबीना, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बरतानिया में क्यों इजलास कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। हबीब अकरम साहब ने इस पर बहुत खूब बात कही है, उसका भी हम हवाला देंगे। और साथ आप देखिए जो तस्वीर सामने ला रहे हैं, यानी जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं हमारे वुज़रा। साद रफ़ीक साहब ने वहाँ से एक तस्वीर शेयर कर दी कि जनाब बहुत ही प्लेजेंट, बड़े अरसे के बाद बड़ा खुशगवार यहाँ पर महसूस कर रहे हैं जी हम बरतानिया में आके, बड़ा खुशगवार। और पीछे यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि जी हादसा हो गया ट्रेन का, यहाँ पर महंगाई रिकॉर्ड बना रही है, डॉलर रिकॉर्ड बना रहा है, वहाँ पर जनाब वो मज़े कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब तो खुद ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो यहाँ मौज कर रहे हैं, पराठा यहाँ पर मिल गया, लस्सी मिल गई, यहाँ तो मौज लग गई है। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अब आप देखें कि डॉन ये लिख रहा है, इदारिये में लिख रहा है कोल्ड फीट, ये कह रहा है डॉन की तरफ से कहा जा रहा है अब ये हालात हो गए हैं कि अगर नून लीग फैसले नहीं ले पा रही तो फिर अलहदा हो जाए, अलहदा हो जाए, जान छोड़ दे, हुकूमत से अलहदा हो जाए अगर ये फैसले ले पा रहे। ये तो श्रीलंका की सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं, मुल्क में अनारकी की सूरत हाल ये हुकूमत पैदा करना चाह रही है और बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। बताया नहीं जा रहा कि मुल्क को चलाना किस तरह है, ना ये फैसले ले रहे हैं। अब कहा जा रहा है जी यहाँ आकर कोलिशन पार्टनर से बात की जाएगी। पता नहीं किस दौर में रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। यहाँ पर एक एक मिनट कीमती है, हर दिन डॉलर रिकॉर्ड बना रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आलमी सतह पर हमारी साख मुतासिर हो रही है। ये मुलाकातों में लगे हुए हैं, वहां से भाई बात फोन पर कर लें आप कि हम आ रहे हैं, ये चीजें हैं, मेन चीजें तय हुई, आकर फैसले हों सिर्फ, लेकिन नहीं। अब मैं पहले चंद लाइंस पढ़ देता हूं आपके लिए। जनाब रिपोर्ट है लीडर्स टू टेक नवाज मैसेज टू कोलिशन पार्टनर्स, ये आकर अब मैसेज लेकर आएंगे जी वहां से, इसलिए जाना जरूरी था। अच्छा, अब इसमें डॉन लिख रहा है कि जी किस तरह से वहाँ पर वो काम हुआ जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से हुआ था। और ये कहते हैं जी हमारे सोर्स जो है पहले तो हमसे बात कर लेते थे कि नाम न जाहिर करने की शर्त पर बता दिया करते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने किया है कि कहा है कि नहीं, क्योंकि हमसे हलफ लिया गया है, हमसे हलफ लिया गया है। नहीं जिस तरह कसम लेनी या कुरान पर हाथ रखवा कर काम करना, वो हलफ वहाँ पर लिया जा रहा है नवाज शरीफ की तरफ से कि तुम यहाँ पर किसी भी सूरत में जो यहाँ बातें हो रही हैं वो कहीं भी नहीं करोगे। ये बरतानिया में बैठकर इस तरह की बात करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर क्या बात कही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतनी खतरनाक चीज़ है। अच्छा, डॉन लिखता है कि जी अ सोर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग सेड issues of governance, the financial institution of the country and foreign policy matters were discussed, but that nothing can be divulged at this point. कुछ नहीं हम बता सकते अभी। The source said past participants took an oath, हलफ, not just once but twice. 2 दफा नवाज शरीफ ने हलफ लिया है, उनको अपने लोगों पर यकीन नहीं है। अच्छा, इस मीटिंग की तस्वीर में आप देखिए कि अब सीनियर सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा शदीद नाक़िद हैं, वो लोग लिख रहे हैं कि ये जो बंदा बीच में बैठा है इसकी क्या हैसियत है, ये नून लीग में कौन सी पोजीशन पर है। वो है सलमान शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब के छोटे बेटे। तो अब वो सवाल कर रहे हैं कि ये ऑफिशियल मीटिंग फिर बरतानिया में होना और उसमें ये बंदा बैठकर कर क्या रहा है। ये कुछ भी होता है, जब सऊदी अरब में अगर जा सकते हैं जनाब, वहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में नवाज शरीफ साहब के बेटे जो मुजरिम हैं यहाँ पाकिस्तान की अदालतों के, वो बैठ सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या मसला हो गया। ये सलमान शहबाज भी वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे। अच्छा, तो जनाब वो कहते हैं जी ओथ लिया गया, हलफ लिया गया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। फिर जनाब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई बाद में और उसमें जो कुछ बोला गया। अब ये हमारे काबीना के मेंबरान, पाकिस्तान की हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत फैसले कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत की काबीना वहाँ पर बाकायदा वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। शर्म की बात है, इस पर करते हैं बात, लेकिन मैं पहले वो अल्फाज आपको बता दूं कि ये आर्मी चीफ के हवाले से भी इन्होंने किस तरह से ओथ लिया था। अच्छा, द लास्ट टाइम, डॉन लिखता है, द लास्ट टाइम दिस लेवल ऑफ सीक्रेसी वॉज मेंटेन्ड वॉज व्हेन
a PML and delegation came to visit Nawaz Sharif in London ahead of National Assembly's vote on Army Chief Qamar Javed Bajwa's extension. अब डॉन लिखता है कि जी on December 8, 2019, participants of the meeting at Evanfield House took an oath on the issue of the Army Act and that the party would support the extension legislation in principle. The party members agreed under oath that nothing discussed at the meeting would be revealed outside, similar to the pledge taken on Thursday at the meeting with Nawaz. अच्छा जनाब, अब आप देखिए कि किस तरह से उस वक्त आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से हलफ लिया गया था लोगों से यहीं पर बरतानिया में, और अब इस दफ़ा एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हलफ लिया गया है। बहरहाल इसी तरह से मैं देख रहा था कि नईम अशरफ भट्ट साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बड़े आला रिपोर्टर हैं। उन्होंने भी कहा कि जी ट्वीट किया कि और ARY पर ख़बर भी चली कि जी अहम मुलाकात हुई है और नवाज़ शरीफ ने कुछ अहम मुलाकात के हवाले से एक आम शख्सी से मुलाकात के बारे में भी इन लोगों को बताया है जो कुछ दिन पहले हुई, उस हवाले से भी इन लोगों को बताया गया है। ऐसे ही तो नहीं हलफ लिए जाते, और 2 दफ़ा हलफ लिए हैं। और उस पर हबीब अकरम साहब ने कहा कि भाई ये आप बता नहीं रहे कि कौन है, तो नईम अशरफ भट्ट साहब जो है ना अज़राए मज़ाक कह रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि जी मैं सियासी आदमी नहीं हूँ जनाब, इस तरह की वो बात करते हैं। तो ये भी ट्वीट मिल जाएगी आपको, ट्विटर पर अवेलेबल है। अब आप देखिए कि ये हलफ किस तरह से लिए जा रहे हैं, क्या सीक्रेसी रखी जा रही है। और बाहर हबीब अकरम साहब क्या खूबसूरत बात करते हैं, बड़े आदमी हैं। वो कहते हैं कि बरतानिया का कोई वज़ीर आज़म यहाँ आया हो और वो अपनी काबीना का यहाँ इजलास करे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हों, आप सोच सकते हैं। तो हबीब अकरम साहब कहते हैं जी आप कहेंगे ये तो हबीब साहब दीवाने हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं चलो जी आप कहेंगे बरतानिया बड़ा तरक्की याफ्ता है, ये तो कभी नहीं हो सकता कि वो इस तरह से करे। तो अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो बुलाएं काबीना का इजलास, वज़ीर आज़म सब यहाँ कोयटा में हो पाकिस्तान में, और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हों, यहाँ फैसले हो रहे हों, यहाँ पर इजलास हो रहे हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालो जवाब हो रहा हो, वफाकी वज़रा हों, वज़ीर इत्तलात हों और वो जनाब सवालों के जवाब दे रहे हों, मुल्क के फैसले यूँ हो रहे हों। सोच सकते हैं आप यानी क्या हालात हैं अफ़गानिस्तान के। लेकिन उनमें इतनी गैरत, हमीयत, इसको कानून, जमहूरियत, पता नहीं आप जो भी नाम ले लें, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर ये होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बरतानिया में बैठे हैं और वहाँ से जनाब फैसले वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ से सादिर हो रहे हैं, सवालों के जवाब हो रहे हैं। तवज्जो किस तरफ है, फोकस किस तरफ है, आप ये तो देखिए। हलफ लेने पर फोकस है, चीज़ें छुपाने पर फोकस है, अपनी जान बचाने पर फोकस है और वहाँ पर मज़े करने पर फोकस है। ये तो हाल है। और यहाँ पर क्या जनाब वज़ीर कानून साहब फरमा रहे हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ जो है ना इलेक्शन से पहले वापस आएंगे और अब उनके लिए सहूलत के लिए कि जी इदारों से उनकी सज़ा ख़त्म करवानी है। ये बात हो रही है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने वापस आना है और वो जेल नहीं जाना चाहते, उनकी सज़ा ख़त्म करने के लिए जी अपील की तैयारी हो रही है। ये वहाँ पर ये काम हो रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं, वहाँ पर अपने लिए काम हो रहे हैं कि हमने किस तरह से आना है। और वो FIA का आपने देख ही लिया, केसेस किस तरह ख़त्म करवाने हैं। अब नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए प्लान तैयार हो रहा है, ये भी वहाँ पर हो रहा है। डॉलर इन द मीनवाइल 195 पर चला गया, लेकिन किसे परवाह है जनाब। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मज़ीद रुक गए हैं। बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि कोई मसला तो है नहीं पाकिस्तान में, वहाँ पर भी घर हैं हमारे बरतानिया में और वहाँ पर नेशनलिटीज़ भी हैं बच्चों की, तो कोई मसला नहीं, वहाँ पर रह लेते हैं। यहाँ कोई काम थोड़ी है, वज़ीर आज़म बन गए हैं, बस यही करना था, अब वहाँ पर मौजें करनी है। और एक वजह यह भी है कि यहाँ पर 14 तारीख को चूँकि फ़र्द जुर्म आयद करने का अदालत ने कह दिया है, तो जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उससे बचने के लिए भी वहाँ पर उन्होंने अपना स्टे लंबा कर दिया है। वैसे भी मुल्क में आने की ज़रूरत क्या है, और फिर कभी हालात बदले तो वहीं पर वापस जाना है, वहाँ पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो जनाब इसके अलावा आप ये देखिए हमज़ा शहबाज साहब के हवाले से जनाब जो खबरें चल रही हैं, वाह वाह वाह, मैं तो कहता हूँ कमाल है कि जी काबीना तो है नहीं, वज़ीर आला बन गए हमज़ा शहबाज, तो काम कैसे कर रहे हैं। अब इस पर क्या लिखा जा रहा है कि जनाब वो सिर्फ ये कर रहे हैं जो उनके वालिद साहब करते हैं कि इधर छापा उधर छापा, ओह वन डिश होनी चाहिए, सख्त नोटिस ले लिया, फ़लाँ जगह के छापे मारो, फ़लाँ जगह के छापे मारो, काम कोई नहीं हो रहा, सिर्फ छापा छापी, दिखाओ जी ये हो रहा है वो रहा है। काबीना ही नहीं है तो हुकूमत तो हो नहीं सकती काबीना के बगैर, तो बस वो आनियाँ जानियाँ ही उनकी हैं और बस प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं और जाकर वीडियो बना लेते हैं जी फ़लाँ जगह वो इशारे पर रुक गए थे, ये हो गया था, सिर्फ ये हो रहा है। यकीन करें ये चीज़ें लिखी जा रही हैं और बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक जो लोग हैं या यहाँ पर इदारे हैं वो ये बातें लिख रहे हैं। दुनिया की तारीख़ में मैंने आपको बता दिया कि शायद ही ऐसा हो कि वहाँ पर इजलास हो रहे हो, पाकिस्तान की तारीख़ में भी शायद आपको ना ही मिले ऐसा, लेकिन बहरहाल
ये हो रहा है जी इस मुल्क के साथ, और क्या करें इस पर, दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, कि यहाँ पर हम ठीक है गरीब हैं, तरक्की पजीर हैं, मसाइल हैं हमारे मुल्क के, लेकिन कोई कौमी हमीयत, कोई गैरत, कोई ये भी कोई चीज़ होती है कि दुनिया देख रही होगी कि यार इनके तो मुल्क में भी ये इजलास यहाँ इनके नहीं होते, इनके तो फैसले भी इनके मुल्क में नहीं होते, ये बरतानिया में आकर पता नहीं कोई वॉइस रॉय वाला दौर है, उससे भी बदतर दौर है। वैसे तो पंजाब काबीना का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे जनाब, ये भी एक ख़बर है, ये भी सुन लीजिए। नवाज़ शरीफ साहब ने हतमी फ़ैसला करना है, बरतानिया में बैठे शख्स, अदालतों को मतलूब शख्स ने फ़ैसला करना है कि सबसे बड़े सूबे की काबीना में कौन होगा कौन नहीं होगा, कैसे उन्होंने एडजस्ट करना है, सब फैसले उन्होंने ही करने हैं। इसलिए माबदौलत जो वो हैं उनके पास जाकर सब फैसले करवाए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर वहाँ पर उसके बाद सवाल जवाब में कहा है जी इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं जी ये फितना है, इसको नहीं छोड़ना है। हसन इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं जी छोड़ना नहीं इमरान खान को, और गिरफ़्तार कैसे करना है। वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि जनाब इनका लॉन्ग मार्च इन्होंने देना, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। और कोई नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है कि महंगाई के हवाले से क्या है, जो ये बड़े टांटे खान और बड़े तजर्बाकार थे और इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि इमरान खान को निकाल दिया, देखा हमने कमाल कर दिया। अब मईशत, मुल्क, हुकूमत, सियासत किस तरह से चलानी है कुछ पता नहीं है, कोई फ़ैसला नहीं है, कुछ नहीं हो सका। तो जनाब जाते जाते अगर पहले तस्वीरें मेरा ख़्याल है आप देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें ताकि ये जहन नशीन रहें। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये सालार ख़ान, ये इन्होंने कमेंट किया है और ये द न्यूज़ में आर्टिकल लिखते हैं। ये लिखते हैं जनाब, इट्स जुलाई इन द ईयर 64 AD, रोम इज़ बर्निंग। ठीक है जी, रोम जल रहा है। ये उस दौर की मिसाल देते हुए साद रफ़ीक साहब की तस्वीर शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हाल ही में ट्रेन का हादसा भी हुआ है, अभी खबर आई है और वज़ीर साहब वहाँ पर हैं। रोम इज़ बर्निंग, नीरो इज़ सिटिंग इन द शेड ऑफ अ पाम ट्री एट हिज विला इन एंटियम। ठीक है जी, वो रोम जो है वो आराम से याशी कर रहा होगा। अ स्माइल क्रॉस हिज फेस, ही इज़ एट पीस, ही टेक्स आउट हिज डायरी, ही एड्स एन एंट्री टू इट, प्लेजेंट मोमेंट्स आफ्टर ईयर्स विद फिडल। ठीक है जी, क्योंकि खुद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने प्लेजेंट मोमेंट्स आफ्टर ईयर्स विद बडीज़ लिख कर तस्वीर शेयर की है। आबिद शेर अली साहब नज़र आ रहे हैं, अयाज सादिक साहब नज़र आ रहे हैं। आबिद शेर अली साहब के बारे में है कि अब वो काफ़ी अरसे से चुके वहाँ थे और उनके अहलिया का इंतकाल भी हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तब भी शायद वो पाकिस्तान, शायद क्या पाकिस्तान वाकई नहीं आए, तो अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हलफ लेना है, उन्होंने अब वज़ीर बनना है। इसी तरह से जनाब एहसन इकबाल साहब की ट्वीट पर भी बड़ा एतराज़ हो रहा है कि यहाँ मुल्क के हालात तो देखें, आप बताएं तो सही वहाँ पर आप करने का गए हैं, क्या मुल्क के लिए आपने फ़ैसले किए हैं। वैसे तो वहाँ बैठ के फ़ैसले होने नहीं चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं लंदन में एक मेज़बान होटल में पराठा और लस्सी का नाश्ता ले आए, मौज हो गई। चलें जी, आपको मौजें मुबारक हों। पता नहीं इस मुल्क के आवाम की मौजें कब होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।